देश भर के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्टेट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र में आयोजित स्टेट यूथ पार्लियामेंट का शुभारंभ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने किया। पार्लियामेंट में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के चयनित प्रतिभागियों ने वर्चुअल के माध्यम से भारत सरकार की ओर से निर्धारित विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने युवा संसद की तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी युवा संसद का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से करने की बात कही। निश्चित रूप से राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन नेहरू युवा केंद्र ने किया है और मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूं। 102 नौजवानों को आज वेब के माध्यम से जोड़ा है और सीधा संवाद उससे किया है और इस आधार पर नौजवानों के जो मन में विचार हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वर्तमान जो परिस्थितियां कोविड है या जलवायु परिवर्तन के बारे में है या हमारे यहाँ माता बहनों की सुरक्षा के बारे में है, तो नौजवानों के विचार अच्छे हैं, क्रांतिकारी हैं और करना चाहते हैं, अवसर की तलाश में। और ये बात सत्य है कि आज़ादी से लेकर अभी तक सारी जंगें नौजवानों ने लड़ी हैं। नौजवानों को जब जब मौका मिला है उन्हें परिवर्तन करके दिखाया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है युवा संसद का कि नौजवानों के मैंने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की संसदीय परंपरा के प्रति एक ध्यान उनका आकर्षण हो और वो सोचें कि हमारी ये जो संसदीय परंपरा है वो क्या है। आज उसका सीधा संवाद यहाँ पर हुआ है और मैंने भी आग्रह किया है नेहरू युवा केंद्र से कि ये अपने कुछ प्रतिभागियों को तय करें और सुनिश्चित करें, अगर ज़रूरी हुआ तो हम सीधा संवाद मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर नौजवानों का एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन करेंगे, जिसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए 115 लोग अधिकतम हम उसमें बैठा सकते हैं। ऐसे इनके 115 नौजवान जब चिन्हित आएंगे उनके विचार सुनेंगे और उनको उन सीटों पर बैठा लेंगे जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठते हैं और वो अपने मध्य प्रदेश की कल्पना करेंगे कि उनका मध्य प्रदेश कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों भी उपस्थित रहें। वो अपने प्रदेश के नौजवानों के मत समझें और वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या सोचते हैं, कृषि के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ग्रामीण आबादी पर आएंगे, ग्रामीण रोजगार के बारे में उनके क्या विचार हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति पर उनके क्या विचार हैं, पर्यावरण पर उनके क्या विचार हैं। ऐसे सब्जेक्ट सुनिश्चित करके उनसे बुलाएंगे, बात संवाद करेंगे और अगर इसकी योजना नेहरू युवा केंद्र बनाता है तो स्वागत है। यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेने आए छात्रों की माने तो इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम पुरस्कृत हो या ना हो, लेकिन परिश्रित जरूर होते हैं। 2019 में मध्य प्रदेश से मैंने युवा संसद में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था और मुझे मालूम है कि जब युवा संसद में जाता है, वहाँ पर बोलता है या राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो उसकी प्रतिभा अपने आप में पुरस्कृत होती है। कई बार हमें लगता है कि जब हम प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि जब आज 102 लोग बोल रहे हैं तो उसमें से 99 लोग कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और 3 लोग जो विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखेंगे। तो प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम पुरस्कृत हों या ना हों, लेकिन परिष्कृत जरूर होते हैं। तो आज जब हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे जो देश के प्रमुख विषय हैं कि आज जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है या कोविड-19 बड़ा खतरा है। आप देखेंगे कि कोविड-19 के लिए पूरा विश्व वैक्सीन बना रहा है, पर जलवायु परिवर्तन जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जो क्षितिज जल पावक गगन समीरा की जो भूमि रही है, उसको जलवायु परिवर्तन भी चिंतन करना चाहिए। महिलाओं का विषय हमारे आज युवा संसद में लिया गया है कि महिलाओं के विषय पर हम चिंतन करेंगे। और जब जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक जब हम जाते हैं, अभी आप देखेंगे कि खेल के जब युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की बात होती है तो खेल के लिए तमाम नीतियां बनती है, पर हर व्यक्ति खेल के मैदान में जाए ये संभव नहीं है। देश की बड़ी आबादी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, जो संसद में जाना चाहती है। तो युवा संसद उस संसद की प्राइमरी और प्राथमिक पाठशाला है। यहाँ से जो बच्चा सीखेगा वही निकलकर देश की संसद में अपना नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि संसद के माध्यम से भी कुछ लोग ऐसे निकलें जिन्होंने गरीबी भारत छोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, आतंकवाद भारत छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। यूथ पार्लियामेंट में देश भर के छात्रों ने हिस्सा लेकर अपने अपने विचार साझा किए और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।